बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डंकी लगाने वाले एजेंटों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और उन लोगों को पकड़ के बाकायदा तौर पे जेल में डाल के सजाएं सुनाई जा रही हैं। अभी आपको पता है कि एजेंटों की वजह से कितने लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आया, कितनी माओ के लाल, कितनी माओ के बेटे, कितनी बहनों के भाई, कितनी जो बीवियों के हस्बैंड, जो कि इन चीज़ों के अंदर जो डंकियों के जरिए जो एजेंटों के हाथे गलत इस्तेमाल हो के अपनी जान गंवा बैठे हैं, अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए बाकायदा तौर पे छापे मारे जा रहे हैं, रेड की जा रही हैं। अभी वो एजेंट जो अपने 2 4 5 लाख के लिए या 20 लाख के लिए अपने उन बच्चों को डंकियों के ऊपर मोटिवेट करते थे और कहते थे कि हम गेम लगवा रहे हैं, वहां से गेम इधर जाएगी, वहां से गेम इधर जाएगी, तुर्की से यूनान जाएगी, यूनान से आगे इटली जाएगी, इटली से डिफरेंट यूरोप के कंट्रीज के अंदर जाएगी। तो ये चीज काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर वायरल हो रही थी। लेकिन इस चीज का एक्शन तब लिया गया जब इटली गवर्नमेंट ने और तुर्की के जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान के साथ सफारती तल्लकात हैं, उसके ऊपर बात की गई कि भाई आपने इन लोगों को रोकना है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो ईरान के अंदर हुई है, ईरान ने भी बोला कि भाई आपने इन लोगों को रोकना है, जो डंकियां लगा के ईरान से फिर आगे तुर्की जाते हैं, उन लोगों को आपने रोकना है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर स्टेप लिया और बाकायदा ईरान के अंदर जो जियारत के लिए जाते थे लोग बसों के ऊपर या आप काफलों की शक्ल में जाते थे, उन लोगों का रास्ता रोक दिया है। इस बार जब मैं पाकिस्तान गया तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मुझे काफी ज्यादा लोग नजर आए जो कि अहले तशी थे और उन्होंने वहां से जो फ्लाइट्स ली और वहां से फ्लाइट्स लेके वो जा रहे थे, गालिबन शारजा, मेरी फ्लाइट में ही थे, शारजा जा रहे थे और फिर शारजा से उनकी फ्लाइट जो है वो जा रही थी ईरान के अंदर। तो ये चीज जब हो रही थी और इस तरह से जो डाइवर्ट किया था, इसकी मेन रीजन यही थी कि वो लोग जो काफिलों के जरिए ईरान जाते हैं और कहते हैं कि हम अहले तशी हैं, हम जियारतों के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां से वो स्किप कर जाते थे, वहां से वो स्लिप हो जाते थे और दूसरे मुल्कों के अंदर जाना पसंद करते थे। और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है काफी ज्यादा उसको ठेस भी पहुंची, काफी ज्यादा उसको नुकसान भी पहुंचा। इस चीज को रोकने के लिए बाकायदा तौर पर यह अमल दरामद शुरू किया गया है और उसके ऊपर जितने भी लोग एजेंटी करते हैं या जो एजेंट्स हैं, पैसे लेके अपने पैसों के चक्कर में दूसरों के बच्चों को गलत रास्तों के ऊपर लगाते हैं, उनके के खिलाफ एक्शन लिया गया। और बाकायदा मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे एजेंसीज काम करती हैं, उन लोगों को यह बोला जाता है कि हमने एक बच्चा बाहर भेजना है या उसके लिए कितने पैसे हैं या क्या, तो ऐसे आपको ट्रैप करके पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर सजा भी दी जाएगी। ये जराए बता रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं मुबैना तौर पर। और ये चीज अगर आप इस चीज को अगर देखें तो ये गलत है। अगर अदारे इन एजेंटों को, इन 2 नंबर एजेंटों को पकड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। कल को हमारे घर के अंदर से कोई बच्चा जो है वो कहता है कि मैंने डंकी लगानी है या मैंने किसी यूरोप मुल्क के अंदर जाना है और मैं किसी एजेंट को 25 लाख दे देता हूं। अभी वो बंदा ये तो नहीं सोचेगा कि भाई इसने मुझे 25 लाख दिया है, या वो बोलेगा भाई मेरे पैसे मेरे अकाउंट के अंदर आ गए हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। वो पैसे अपने लेगा और उस बच्चे को किसी भी डाले के अंदर या किसी भी गाड़ी के अंदर डाल के दूसरे मुल्क में भेज देगा और फिर वो वहां पे जाके जो है वो अपना निजाम चलाता रहेगा। ठीक है, तो वहां पे निजाम क्या उसने बेचारे ने चलाना है? वहां पे तो बॉर्डर पे सीधे सीधे लोग खड़े हैं और वहां पे जो हालात होते हैं वो बड़े ही मुश्किल होते हैं। इन चीजों को रोकने के लिए कम से कम ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि भाई नहीं, ऐसी चीजें आपने नहीं करनी है और ऐसे एजेंटों को जो ऐसी चीजों के अंदर बच्चों को लेके जाते हैं उनको डिस्करेज करना है, उनको मजीद आपने बढ़ावा नहीं देना है और मजीद आपने उनको सपोर्ट नहीं करनी है। तो इस चीज को आप अपने जरूर माइंड के अंदर रखिएगा कि ऐसी चीजें आपने हमेशा इनको डिस्करेज करना है, ऐसे एजेंटों से आपने बचना है। अगर कोई एजेंट आपके इलाके के अंदर, आपके सिटी के अंदर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो उससे आपने बचना है और उसकी जरूर रिपोर्ट करें, ताकि जो बच्चे हैं जो बेचारे यूरोप के ख्वाब देख रहे हैं या यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो ऐसे गलत तरीकों से अपने आप को बचा कर रखें। आप क्या कहते हैं इस चीज के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और रिजवान आरजे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस।